मन की बातों को पढ़ने का हुनर रखने वाली ग्रेट मेंटलिस्ट सुहानी साहा। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। जानेंगे कि उनके पास ऐसी कौन सी मैजिकल ट्रिक है जिसके कारण कि वो किसी के भी मन की बातों को जान लेती हैं। आप सभी ने सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि सुहानी साहा किसी के भी मन में चल रही किसी भी बात को बहुत ही सटीकता के साथ जान लेती हैं। किसी के पासवर्ड को जान लेती हैं, किसी के मन में क्या चल रहा है इसको जान लेती हैं। आपने क्या नाम सोचा है, किसके बारे में अभी सोचा है, ये सब वो जान लेती हैं। आखिर ऐसा कौन सा जादू उनके पास है जो कि उनको किसी दूसरे की मन की बातों को बताता है? ये कोई जादू है या फिर कोई ट्रिक है? उनकी जन्म कुंडली से आज हम यही जानेंगे। जब हम उनकी वीडियोस देखते हैं तो सभी के मन में एक जिज्ञासा जरूर होती है कि सुहानी साहा ये सब कर कैसे लेती है, और इसी जिज्ञासा के चलते मैंने उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण किया। और उनकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो कि उनको ऐसी अद्भुत मानसिक क्षमता देते हैं, इसी पर हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सुहानी साहा की जन्म कुंडली हम जीव लगन के आधार पर एनालिसिस करेंगे और आप देखेंगे जब हम जीव लगन अर्थात शुक्र को आधार मानकर इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं तब आप देखेंगे यहां पर धनु राशि में शुक्र बैठा है और शुक्र के साथ शनि, मंगल और बुध तीन ग्रह हैं। नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार शुक्र किसी भी महिला के लिए जीव कारक ग्रह होता है और शुक्र के ऊपर आने वाले प्रभाव बताते हैं कि इस महिला का मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर किस तरह का होगा और इसकी लाइफ किस तरह की रहने वाली है। तो आप देखेंगे शुक्र धनु राशि में बैठा है और शुक्र यहां पर वक्री भी है। साथ ही साथ आप देखेंगे शुक्र से ही केंद्र में यहां पर मिथुन राशि का गुरु भी बैठा है। नाड़ी ज्योतिष का एक नियम है कि जब भी किसी महिला की कुंडली में शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि आती है तो ऐसी महिला बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। ऐसी महिला का इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ही ज्यादा हाई होता है। और अगर शुक्र के साथ बुध की युति हो और फिर गुरु की दृष्टि आ जाए तो ऐसे में यह बुद्धि अद्वितीय हो जाती है। ऐसी महिला का टैलेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि आप सुहानी साहा को देखते हैं, यह उनका टैलेंट ही है जो कि उनको स्पेशल बनाता है। इसके बाद आप देखेंगे इस कुंडली के जबरदस्त योग जो कि उनको एक ग्रेट मेंटलिस्ट बनाते हैं। देखिएगा इस कुंडली में गुरु बैठा है बुध की राशि में और बुध बैठा है गुरु की राशि में। सबसे पहले तो आप देखेंगे गुरु की दृष्टि बुध पर होने के कारण इनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ज्यादा हाई है। गुरु की दृष्टि शुक्र पर होने के कारण इनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई है। और फिर बुध और गुरु का आपस में परिवर्तन हो जाता है। तो पहले जो गुरु केवल दृष्टि दे रहा था वो शुक्र के साथ युति में भी आ जाता है। और यहां पर आप शुक्र, गुरु और बुध इन तीनों का योग बनने से कह सकते हैं कि एक बहुत ही सुंदर सरस्वती योग बना है। और बना किसकी राशि में है? बना है गुरु की राशि में जो कि आध्यात्म की, धर्म की, भाग्य की और ज्ञान की राशि है। तो आप कह सकते हैं कि इनकी बुद्धि पर ज्ञान का प्रभाव, इंटेलिजेंस का प्रभाव इतना ज्यादा है कि ये किसी भी विद्या में पारंगत हो सकती हैं। आप किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली देखिएगा जिसकी भी कुंडली में बुध के ऊपर गुरु और शुक्र का प्रभाव होगा, ऐसे व्यक्ति का इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा। वो किसी ना किसी फील्ड में मास्टर होगा ही होगा। अब बात आती है कि ये इतनी क्विक कैसे हैं। देखिएगा यहाँ पर बुध और मंगल की युति भी है धनु राशि में, और बुध और मंगल की युति किसी भी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल बनाती है। और ये लॉजिक अगर वो अपने प्रोफेशन में, अपने वर्क में यूज़ करता है तो उसको सक्सेस देता जाता है। तो यहाँ पर शुक्र, बुध, गुरु और मंगल का योग धनु राशि में बनने के कारण ये लॉजिकल, क्विक माइंड और एक ट्रिकी पर्सन बन जाती है। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर शनि भी
धनु राशि में बैठा है और शनि भी धनु राशि में बैठने के कारण गुरु की सप्तम दृष्टि पा रहा है, जिस कारण कि यहाँ पर कर्म धर्म योग बनता है। और मैंने अपनी बहुत सारी पिछली वीडियोस में कहा है कि जब भी किसी स्त्री या पुरुष की कुंडली में कर्म धर्म योग बनता है, शनि गुरु आपस में संबंध बनाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का प्रोफेशन बहुत ही अच्छा होता है। ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में हाई सक्सेस मिलती है। उसके बाद आप देखेंगे इस कुंडली में बुध से दूसरे भाव में राहु बैठा है, सूर्य बैठा है, और राहु चालाकियों का कारक ग्रह है और बुध आपकी बुद्धि का ग्रह है। तो यहां पर आपको एक क्विक माइंड, आपको एक चालाकी भरा माइंड देता है। और ये इनके ट्रिक और इनकी चालाकी का एक कॉम्बिनेशन है, जिसके कारण कि ये किसी के भी माइंड को बहुत ही क्विकली रीड कर पाती हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे इनके मन का कारक ग्रह चंद्र कुंभ राशि में बैठा है। कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जो कि रहस्यों को उजागर करती है। कुंभ राशि की जो संरचना है वो एक मटके जैसी है, और वहां पर चंद्र के बैठने का मतलब है, विचारों के बैठने का मतलब है, आपके मन का बैठने का मतलब है कि यहां पर आप एक मटके में आपके विचार हैं। किंतु आप देखेंगे गुरु की दृष्टि चंद्र पर आने से वो जो मटका है, वो जो मटके में आपकी सोच बंद है, आपके विचार बंद हैं, वो यहां पर रहस्यों को उजागर करने वाले बन रहे हैं। बहुत से विद्वान कुंभ राशि को श्रापित राशि मानते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा कि कुंभ राशि श्रापित राशि नहीं है, कुंभ राशि बल्कि एक रहस्यों की राशि है। अगर कुंभ राशि पर शुभ प्रभाव आ जाए, आप देखेंगे किसी व्यक्ति का चंद्र कुंभ राशि में बैठे, या जिन लोगों की कुंभ राशि होती है, वो कहीं ना कहीं रहस्यों से भरे हुए होते हैं, और वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ऐसे काम करते हैं जो कि उनको रहस्यों का पर्दाफाश करने में सहायता देते हैं। आप अक्सर जो भी लोग इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में होते हैं, सीबीआई में होते हैं, सीआईडी में होते हैं, आप उनके अगर होरोस्कोप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके होरोस्कोप में कुंभ राशि प्रमुखता के साथ एक्टिव होगी। और इनकी कुंडली में कुंभ राशि एक्टिव होने से और वहाँ पर गुरु की दृष्टि आने से, वहाँ पर बुध की दृष्टि आने से, ये यहाँ पर इनको एक अद्वितीय रहस्य उजागर करने की क्षमता प्रदान करता है। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि कुंभ राशि पर गुरु की या बुध की दृष्टि कैसे है? तो ये नाड़ी ज्योतिष के नियमों के अनुसार है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में नाड़ी ज्योतिष में किस तरह से दृष्टियां काम करती हैं, इस पर बहुत ही डिटेल में एनालिसिस किया है, तो वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी सक्सेस के एक और मेन रीजन पर। हम यहाँ पर जीव लगन को आधार बनाकर इस कुंडली को एनालिसिस कर रहे हैं, और जब हम शुक्र को लगन बनाते हैं तो आप देखेंगे शुक्र से अष्टम भाव में केतु आता है। और केतु कौन है? केतु है गुप्त विद्याओं का कारक ग्रह, और अष्टम भाव भी गुप्त विद्याओं का कारक भाव है। आप देखेंगे जब भी किसी व्यक्ति का केतु लगन से अष्टम भाव में या जीव लगन से अष्टम भाव में बैठेगा, तो ऐसे व्यक्ति को तंत्र मंत्र ज्योतिष और गुप्त रहस्यों को जानने में बहुत ही बड़ी सक्सेस दे देगा। और उसके साथ आप देखेंगे शनि से दूसरे भाव में सूर्य है, तीसरे भाव में चंद्र है, और सप्तम भाव में गुरु है, जो कि इनको एक हाईली सक्सेसफुल पर्सनालिटी बनाते हैं। सुहानी साहब एक मेंटलिस्ट हैं, वो कोई जादूगर नहीं है, किंतु जिस तरह की उनकी जन्म कुंडली है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि वो एक मेंटलिस्ट होने के साथ साथ उनके पास अवश्य ही कुछ ना कुछ एक ऐसी रहस्यमय विद्याएं हैं, या फिर उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी रहस्य में कमांड की है जो कि एक साधारण व्यक्ति के बस में नहीं है। हालांकि उनकी मानसिक क्षमता, उनकी इंटेलेक्चुअल पावर सामान्य स्त्रियों से, सामान्य पुरुषों से बहुत ही ज़्यादा है। वो क्यों है, ये अभी मैंने आपको बुध, शुक्र और गुरु के विश्लेषण से बताई। किंतु जीव लगन से अष्टम भाव में केतु का बैठना ये भी बताता है कि वो एक मेंटलिस्ट होने के साथ साथ कहीं ना कहीं उनके पास या तो कोई अच्छी इंट्यूशन पावर है, या फिर कुछ ना कुछ
अवश्य उनके पास ऐसी सिद्धि है, आप उसे सिद्धि कह सकते हैं, या फिर एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक है जिससे कि वो विचारों को समझ सकती हैं, पढ़ सकती हैं। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।